नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जगपुरा विधानसभा से RWA के संयोजक अमित कौशिक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल KCN न्यूज में आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, सर सबसे ज्यादा अधिक कैंप लगवाने वाले अमित कौशिक जी का नाम आया। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या साझा करेंगे और आपके मन विचार में ऐसा क्या है जो आपने ये सारा काम किया? देखिए, नगर निगम का जो खर्चा चलता है उसमें से एक बहुत बड़ा अगर स्रोत कहें तो वो प्रॉपर्टी टैक्स है। और प्रॉपर्टी टैक्स हम जो जनता देती है वो उसका दायित्व बनता है और नगर निगम का दायित्व बनता है कि जनता को ये पैसे का सही से उपयोग करे। तो हम हर वर्ष जब भी 30 जून से पहले जैसे 10% छूट देती है एमसीडी हाउस टैक्स में, तो लगभग 8 से 10 कैंप हम लगवाते हैं अपने क्षेत्र में। क्योंकि जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने से। तो इसलिए हम खासतौर से महिलाओं बुजुर्गों के लिए या जो ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन हाउस टैक्स वगैरह जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारा हाउस टैक्स का ऑफिस है साबिक नगर है वो काफी दूर पड़ता है, तो वहां जाना सबके लिए संभव नहीं होता। तो हम इसमें अपने क्षेत्र में ही कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अग्रवाल धर्मशाला है या उत्याटो समाज की धर्मशाला है या एमसीडी का कम्युनिटी सामुदायिक केंद्र है। तो ऐसे हम अलग अलग विगत जगहों पे कैंप लगवाते रहते हैं एमसीडी का हाउस टैक्स का, और उससे जो यहाँ की जनता है उसको काफी लाभ मिलता है और एमसीडी को भी एक जो प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से आय का बहुत बड़ा स्रोत मिलता है। बिल्कुल सर, टैक्स के माध्यम से सरकार के रेवेन्यू में टैक्स का पैसा जाता है, परंतु सर यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो सुविधाएं भी लोगों को मिल रही है सर प्रॉपर? देखिए, ये नगर निगम का दायित्व है कि वो जो भी प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य माध्यम से जो भी आता है उसका एक जो उसका लाभ जनता को अवश्य मिलना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो नगर निगम के नेता हैं, उनका दायित्व है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो भी जनता का पैसा उन्हें टैक्स के रूप में मिल रहा है उसका बढ़िया से अधिक उपयोग हो सके। हाँ, हाउस टैक्स की बात करें तो अभी भी बहुत सारे हमने लोगों को जागरूक करा कि भाई जो प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम है, क्योंकि यहाँ पे भोगल में कमर्शियल भी एक्टिविटी काफी है, तो यहाँ पे लोग काफी जागरूक हैं और अपना टैक्स समय से भर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सा है जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो अभी पीछे गवर्नमेंट स्कीम लाई थी, समृद्धि स्कीम लेके आई, वो बड़ी सक्सेस रही, जिसमें उन्होंने कहा 4 साल का आप हाउस टैक्स दीजिए, पुराना हम सारा हाउस टैक्स माफ कर देंगे। अभी भी एक संपत्ति कर योजना करके अभी रिसेंटली खत्म हुई है 30 अप्रैल को, उसको फिर थोड़ा 1 महीने के लिए एक्सटेंड करा था। वो भी बड़ी 6 साल का मतलब 1+5 ईयर टैक्स देके आप पुराने जितने भी टैक्स है वो सब आप माफ करवा सकते हैं। तो ऐसी स्कीमें और आनी चाहिए, जिससे और लोगों को एमसीडी को जागरूक भी करना चाहिए कि भाई आप एक बार अगर टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। बहुत से लोग हाउस टैक्स इसलिए जमा करते हैं क्योंकि अधिकारियों का पीछे जो देखा गया है कि अगर कोई अपनी समस्या लेके अधिकारी के पास चला गया तो वो उसके दादा आदम तक के जमाने का टैक्स निकाल के उनको दे देते थे। तो जब से सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई है 2004 से में इंट्रोड्यूस हुई, लोग अपने हिसाब से अपना टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, तो काफी सुविधा हुई है लोगों को। लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेयर साहब से कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड स्कीमें और लेके आए, जिससे जनता उसका उपयोग कर सके और उनका टैक्स अपना जमा कर सके। सर, टैक्स की आवाज तो लगातार आप उठाते रहे हैं कैंप के माध्यम से, वही सर आपके क्षेत्र में दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या, मेजर समस्या पार्किंग की बनी हुई सर। मैंने देखा 2010 से समस्या ज्यादा गंभीर बनी हुई है। क्या अभी मौजूदा जो विधायक है इन समस्याओं को लेकर जागरूक है? और आप तो समय समय पे आप क्षेत्र में कैंप के माध्यम से लोगों से बातचीत भी होती होगी आपकी, तो क्या मैसेज आता है जनता की तरफ से? अगर भोगल क्षेत्र की बात करें तो मेरे को जैसे जो कैंप में भी लोग आते हैं और जैसे हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री तरविंदर सिंह मारवा जी, उनके संज्ञान में ये बात है और वो भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और RWA भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसमें हाई कोर्ट में केस डाल के अपने डायरेक्शंस ली हैं और 6 महीने का समय जो अधिकारियों का वो कोर्ट ने दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी समस्या को सुधारें, जो रुका हुआ काम है उसको रीटेंडर करें, क्योंकि कुछ कानूनी पचड़ों की वजह से पार्किंग का काम रुका हुआ है। तो इस पे हमने यही कहा है कि जो भी इसमें समस्याएं आ रही हैं वो चाहे कानूनी संगत हैं या
अधिकारियों के संगत से हैं, तो इसको निपटारा करना चाहिए। आखिर में जनता ये चाहती है कि उसके पैसे का सदुपयोग हो, जल्दी से जल्दी पार्किंग खोले। 90% काम पार्किंग का हो चुका है, भोगल की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमें पूरी उम्मीद है अपने विधायक जी से, अपने सांसद जी से, पार्षद जी से, कि इस समस्या का जल्दी से जल्द समाधान करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह पार्किंग की समस्या सॉल्व होती है तो क्षेत्र में काफी लोगों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वही सर इंक्रोचमेंट की बात की जाए, मैंने देखा भोगल में छोटे छोटे रेडी पटरी वाले अपने व्यापार को लेकर रोजगार उपलब्ध लगातार करते चले आ रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है सर, तो इस चीज को लेकर कभी आपने आवाज उठाई सर? देखिए, पीछे कमिश्नर साहब का दौरा हुआ था, तो हमने एक प्रपोजल भी उनको दिया था कि जो ये पार्किंग बन रही है, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, लगभग 350 गाड़ियों की पार्किंग है। इसके ऊपर का जो सरफेस एरिया है उसको अगर किसी भी माध्यम से इस पे रेडी पटरी या कोई छोटी कैशर्स वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि सरफेस जो है उसका डिस्पेंसरी, साथ में डिस्पेंसरी है, तो अगर उस सरफेस को अगर अलॉट कर देती है एमसीडी, तो काफी हद तक जो यहाँ पे जो सड़कों पे रेडी पटरी वाले लगा रहे हैं उनको वहां शिफ्ट किया जा सकता है और इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जहां तक रेडी पटरी की बात रही, तो जो जोनल वेंडिंग कमेटी है वो हम काफी विगत वर्षों से सुन रहे हैं कि वो बन रही है और इनको स्थान अलॉट होंगे, इनका मार्किंग होगी, इनको टोकन वगैरह मिलेगा कि एक एरिया में कितना मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका समस्या का समाधान अभी तक बिल्कुल निकला हुआ नजर आया नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब भाजपा की सरकार आई है, नगर निगम में भी, दिल्ली सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, तो इस समस्या का हल जल्दी निकलेगा। एक जो माध्यम है, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसमें 10,000 से लेकर 20,000 से 50,000 तक लेकर रेडी पटरी वालों को लोन दिया जाता है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। जो रेडी पटरी वाले हैं तो वो अपना कामकाज उससे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने लोन की बात की है तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, हमारे दर्शक जानने की कोशिश कर लेंगे सर। लोन को लेकर जो आम गरीब आदमी डरता है सर कि अगर हमने लोन ले लिया तो हमें क्या परेशानी होगी आगे, इसको लेकर भी आप स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को सर? नहीं, देखिए, ये जो योजना है, जैसे अगर हम कहें एमएसएमई के माध्यम से जो 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार गारंटी लेके दे रही है, वो एक बड़ी अच्छी स्कीम है। उसमें महिलाओं को काफी लोन 50% से भी अधिक सरकार ने गारंटी लेके लोन दिलवाए हैं। ऐसे जो छोटे लोन है वो उसमें फिर 5 लाख का तक का लोन है, फिर 50,000 तक का लोन है, 3 तरीके की उसमें लोन है। फिर उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो रेडी पटरी वालों के लिए या जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं 10,000, 20,000, 50,000 की आई हैं, और इसमें डरने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। बल्कि सरकार ये कहती है कि अगर आपने टाइम से पेमेंट किया तो उसको अगली बार डबल मिल जाएगा। हाँ, अगर आपने 10,000 समय से लोन चुका दिया तो अगली बार आपको 20,000 मिल सकता है, 20,000 लिया तो अगली बार आपको 50,000 मिल सकता है। और सरकार इसके पीछे पूरी तरह मजबूती के साथ गरीब आदमी के साथ खड़ी है। सर, मैं आपसे ये भी जानूंगा सर, दिल्ली नगर निगम के जो अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे शर्मा जी को? मैं यही कहूंगा कि देखिए, नगर निगम की जो समस्याएं हैं, एनक्रोचमेंट से लेकर है, और जो अंदर नाली की जो सफाइयां हैं जो एमसीडी के अंदर आती हैं, अब जैसे बारिश आने वाली है तो वो समय से पूर्व हो जाए तो जो जल भराव की समस्या होती है वो नहीं होगी, और साफ सफाई जो ढलाव हैं उन पे साफ सफाई रहे, और कूड़े के जो भी ढेर कहीं ना दिखाई दें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ दिल्ली हमें ओम प्रकाश जी के अब जब बने हैं तो और अच्छा ही है, अच्छी बात है कि वो उनका माध्यम रहेगा, उनका ध्यान रहेगा। तो काफी लंबा तजुर्बा है उनको राजनीति का सर। हाँ बिल्कुल, मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि स्वच्छ दिल्ली का सपना उनके माध्यम से साकार हो। सर, अंत में जाते जाते मैं आपसे पूछ लूंगा, पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री का बयान आता है कि कम से कम इस्तेमाल कीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, क्या लगता है कि हमारा भारत विकसित हो रहा है या अविकसित की तरफ बढ़ता चला जा रहा है सर? नहीं, हमारा भारत देश विकसित भारत की तरफ ही जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वो उसके ऊपर अग्रसर भारत मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही पेट्रोल की समस्या, ये अस्थायी समस्या पूरे विश्व ने झेली है, और जहां तक कहें इसका इम्पैक्ट भारत में बहुत कम रहा। अगर आप और अधिक अगर देशों की अधिक तुलना में बात करेंगे तो भारत पे इतना असर नहीं रहा, और इसको भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा, हर चीज को बड़े तरीके से संभाल के रखा, पेट्रोल की कमी नहीं होने दी।
और ये अस्थायी समस्या है। और इस पे अगर मोदी जी ने कहा है कि भाई पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, ईवी की तरफ ज्यादा झुकाव है। अब दिल्ली में आप देखेंगे तो जितनी भी बसें आ रही हैं सब ईवी की आ रही हैं। दिल्ली सरकार की ईवी की पॉलिसी आ रही है, उसमें सब्सिडी दे रही है। तो पूरे भारत के कहें, दिल्ली की कहें, तो वो उसमें ईवी पॉलिसी की तरफ भी झुकाव सरकार का नजर आ रहा है। वो एक अच्छा स्टेप मैं कहूंगा। बिल्कुल अच्छा स्टेप तो है सर, परंतु जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, क्या उनमें अब जंग लग जाएगा सर? नहीं, ये समय जो है परिवर्तन का होता है। अगर हम कहें आज से पहले BS2, BS4, BS6 अब आके चेंज हो रहा है, तो समय तो परिवर्तन जो है वो नियम है, परिवर्तन होना नियत है। तो जैसे जैसे आगे समस्या आती है उनका आगे हल निकलता है। तो अब ये जैसे समस्या आ रही है तो इसका हल ईवी के माध्यम से, ईवी पॉलिसी आ रही है, ईवी की गाड़ियां आ रही हैं, तो उसके निकलेगा। तो मैं तो यही विकसित भारत की तरफ इसका एक कदम है ये। बस आपसे लास्ट में कौशिक सर आपसे जान लेंगे, आप RWA के संयोजक हो, आप भोगल में और क्या क्या परिवर्तन चाहते हो मौजूदा प्रतिनिधित्व के माध्यम से सर? देखिए, मैं अभी अगर कहें तो एक तो भोगल में जो एनक्रोचमेंट की समस्या हम देखते हैं वो काफी हद तक वो उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी उसमें गुंजाइश है कि जो रेडी पटरी वाले हैं वो भी अपनी रोजी रोटी भयमुक्त तरीके से कमाएं। क्योंकि आखिरकार हमें भी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको अगर सब्जी लेनी हो, फ्रूट्स लेने हो, तो हमें मार्केट में आना पड़ेगा। और बस ये है कि सरकार इनको एक स्थान चिन्हित कर दे, वो भी भयमुक्त तरीके से अपना रोजी रोटी कमाए, और जो रेजिडेंट्स हैं या दुकानदार हैं उनको भी असुविधा ना हो। तो यही हमारी सरकार से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।